गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद शहजादे सर। बच्चों आज फिर से हम लोग जो है ना थोड़ा सा रिवाइज करवाने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर को हम लोग का पूरा नाम है मेन मार्केट फर्म्स। इसको आप इस तरीके से इसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका इस चैप्टर का नाम हम फर्म्स ऑफ मार्केट भी लिखते हैं। अब हमने आपको बताया था मार्केट कहाँ पे क्या होती है, जब बायर और सेलर एक दूसरे के साथ विजिट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेचने और खरीदने के लिए रेडी होते हैं एक परफेक्ट प्राइस पर, एक परफेक्ट क्वांटिटी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे लोग, मार्केट कहते हैं। अब मगर यहाँ पे किसी भी बायर और परचेज़र को जो है एक दूसरे से विजिट करने की एक पर्टिकुलर टाइम पर नीड नहीं होती, क्योंकि अब जो है क्या हो गया, कम्युनिकेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया। अब आप इंटरनेट के ज़रिए से भी, टेलीकॉलर के ज़रिए से भी और ट्रेडर्स के ज़रिए भी अपने जो है अपने प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, जब जो है एक ओवरऑल कह सकते हैं इसको डिफिनीशन में कि जब जो है मार्केट वहाँ है जहाँ पे बायर और सेलर अपने कमोडिटी को बेचने के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक परफेक्ट प्राइस पर, एक परफेक्ट क्वांटिटी को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। मार्केट जो होती है वो दो तरीके की होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आएगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट के अंदर आएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तीन कॉन्सेप्ट आएगा, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन के नाम के बारे में बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन वह मार्केट होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर एक दूसरे के साथ विजिट करते हैं और यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और यहाँ पे जो प्राइस होती है वो फिक्स्ड होती है। ऐसी मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जैसे मान लीजिए सब्जी मंडी या गल्ला मंडी, जहाँ पे फार्मर्स अपने वेजिटेबल को, अपने जो है फूड ग्रेन्स को लेकर के आते हैं और वो बेचते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे जो है आपको वेजिटेबल और फूड ग्रेन्स ही मिलेंगे। अदर आपको टेक्सटाइल के कोई भी प्रोडक्ट या FMCG या जो है आपके किचन प्रोडक्ट या जो है आपको क्रॉकरीज प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही इसी टाइप के ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं और यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, साथ ही साथ यहाँ पे फिक्स प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचना और खरीदने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। बच्चों मैंने इसके फीचर्स के बारे में बताया था, ये पूरा इसका फीचर्स है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ये तीन ऊपर के जो पॉइंट है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसको प्योर कंपटीशन कहते हैं। और बाकी जो 7 पॉइंट है इसको अगर इसी में इन्वॉल्व कर दे तो मेरा क्या हो जाता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है ना, वो भी वाइडर सेंस में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बताई हुई थी बहुत अच्छे से, मैंने आपको अगर याद नहीं होगा तो पिछले वीडियो में जा करके आप जो है आप इसको देख सकते हैं। मैंने जो है वहाँ पे लेक्चर 1, 2 करके और मैंने मेंशन किया हुआ है। मैंने ये नोट्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको पॉज करके आप नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। नाउ शेड्यूल है हमारा, ये देखिए शेड्यूल हमारा, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये डायग्राम। पता है आपको, जो इंडस्ट्री होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस मेकर होती है। ये कहती है कि भाई जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही वाली प्राइस डिसाइड कर देंगे और उसी प्राइस पे हम मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। और फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, कहती है भाई इसी प्राइस पे हम सामान को सेल आउट भी करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं अब हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इसमें पहला कॉन्सेप्ट आएगा मोनोपोली। मोनोपोली जो वर्ड बना है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोनस प्लस पोलस। मोनस का मतलब होता है सिंगल, पोलस का मतलब होता है सेलर, यानी सिंगल सेलर। ऐसी मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर होते हैं और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोई इनका क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता है। ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल कि RBI को अथॉरिटी है नोट को जो है प्रिंट करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने की। ओके, रेलवे को जो है अथॉरिटी है कि वो जो है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को अपने अकॉर्डिंग वो चला सके, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर पावर को जो है अथॉरिटी कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने हिसाब से इसको चला सके। तो वो जो जिस पे पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ एक पर्सन का होता है, मगर उसके सब परचेजर जो है ढेर सारे होते हैं। ऐसी मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली मार्केट। उसके फीचर्स थे, ठीक है ना। और मैंने आपको ये वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छे से समझाया था और मैंने आपको बताया था कि पर्सन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से। जैसे कोई रेलवे से जाता है तो सीनियर सिटीज़न के लिए अलग प्राइस होगी और जूनियर के लिए, यंग के लिए अलग होगी, चाइल्ड के लिए अलग होगी प्राइस, ठीक है ना, यानी टिकट का दाम। फिर इसके बाद आइए अगला बेटा, क्या है यहाँ पे, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस के बेस पे भी आप प्राइस को सेट करते हैं। अर्बन एरिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज कुछ और है, रूरल के लिए कुछ और है। यूज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने आपको बताया था कि अगर आप जो है
अपने दुकान के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे तो उसके लिए चार्ज और है, और घर के लिए चार्ज करेंगे यूज़ करेंगे तो उसके लिए चार्ज कुछ और है। उसकी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, ठीक है। सिंगल सेलर, क्लोज सब्सटीट्यूट, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एंड एग्जिट। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रेलवे लाइन के ट्रांसपोर्टेशन में आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। जैसे आजकल जो है मोदी गवर्नमेंट ने जो सारे के सारे जो है रेलवे लाइन को, कुछ रेलवे की स्टेशनों को, कुछ रेलवे लाइनों को जो है प्राइवेटाइज़ कर दिया, मगर पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो अब प्राइवेटाइज़ करने के लिए लोग पहले ऐसा नहीं थे कि ट्राई नहीं किए थे, ट्राई किए थे, मगर जो जिस तरह मेट्रो प्राइवेटाइज है उसी तरह ये भी जो है प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश किए थे, मगर नहीं हो पा रहा था। मगर गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने ये जो है पूरी की पूरी इस कुछ चीज़ों को, कुछ स्टेशनों को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज़ कर दिया। अब आपको ना पता है फ्री में ही आपको कहीं बैठना भी पड़ेगा ना तो भी वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी, चार्ज देनी पड़ेगी। सोच लीजिए इतना ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्शन। पहला तो यहाँ पे आने में बैरियर था और जब आगे तो जाने में भी बहुत बैरियर लगने वाला है आपको। यहाँ पे आइए, इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ प्राइस मेकर एंड टेकर। यहाँ पे इंडस्ट्री ही प्राइस मेकर भी है और टेकर भी है, क्योंकि यही बताएगी सारी चीज़ें। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, पर्सनल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है? ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फर्म्स होती हैं, जहाँ पर क्लोजली रिलेटेड होती हैं, जहाँ पे यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड होते हैं, मगर एक दूसरे से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। नहीं समझ आया? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचना और ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है ना, मगर ये जो है एक दूसरे से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहते हैं कि हम इनसे अलग हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरे के ये क्लोज भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसी मार्केट जहाँ पे ढेर सारे बायर और सेलर होते हैं और इनका प्रोडक्ट एक ही जैसा होता है, ठीक है ना, लगभग एक ही जैसा होता है, मगर ये अपने आप को दूसरे से क्या करते हैं, अलग बताते हैं, डिफ्रेंशिएट बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोनोपोली कंपटीशन मार्केट में, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि जो कंपनी होती है ना, जो कंपनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि पेस्ट बनाने की ढेर सारी कंपनियां हैं। कौन कौन सी है भाई, ज़रा बताइए तो। पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, बबूल है कि नहीं ये सब, और क्या भाई, डाबर लाल दंतमंजन है, सिबाका है, ठीक, ये सारी कंपनियाँ। मगर ये सभी लोग क्या कहते हैं, पेप्सोडेंट कहती हैं क्या आपके पेस्ट में नमक है, उसके बाद नीम कहती है हमारे यहाँ हमारे पेस्ट में जो है नीम है और लौंग है, पूरा का पूरा मसाला है और जो है वो बबुल कहती है कि ऐसी ताजगी और कहाँ, हाँ। और फिर इसके बाद कौन भाई, ये लाल दंत मंजन कहती है कि वैसा है कि हमारे लाल दंत मंजन से मंगाई, आपके जो दांतों में सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग काम तो सिर्फ दांत टीथ को जो है फ्रेश करने का, मतलब वॉश करने का ही है, साफ़ करने का ही है, मगर सभी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, अलग बताती हैं। सभी का काम एक ही है, क्या करना, दांत साफ करना, पेस्ट का, मगर जो है सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे से क्या करती है बेटा, डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है। क्लियर है स्टूडेंट? वो कहते हैं कि हमारे में नमक है तो हमारे में जो है सेंसिडाइड की सिचुएशन नहीं होगी, आपके अगर दांतों में जो है वो है, क्या बोलते हैं, वो ठंडा और गर्म जो है पानी वगैरह लगता है तो उसको भी वो कवर अप करती है। मतलब तमाम चीज़ें वो अपने आप के प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो तमाम चीज़ें कहती हैं। तो ऐसी कंपनी को, ऐसी मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल में, टू बाई टूथपेस्ट, soap, footwear, etc. You will find a number of brands like Colgate, Neem, Bubble and Patanjali, Close-up, etc. अब फीचर्स पे आते हैं। इसके ढेर के फीचर जो होते हैं 7 है। पहला क्या है भाई, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, सेलिंग कॉस्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, प्राइजिंग डिसीजन, नॉन प्राइस कंपटीशन। ये हमारे इसके फीचर्स हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इसको वापस फिर से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। लार्ज नंबर ऑफ सेलर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेलिंग क्लोजली रिलेटेड बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट। ईच फर्म एक्ट independently and has a limited share of the market, so an individual firm has limited control over the market price. Large number of firms leads to competition in the market. क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और बायर भी जाहिर सी बात है लार्ज नंबर ये होंगे, ओके। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये एक दूसरे को कहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट इनसे क्या है भाई, डिफरेंशिएट है, अलग है, हम उनसे बहुत बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है? ईच फर्म इज इन
a position to exercise some degree of monopoly through product differentiation. Product differentiation refers to differentiating the product on the basis of brand, size, color. ये जो है अपने प्रोडक्ट को अलग बताते हैं ब्रांड के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, कलर के हिसाब से, ये अपने प्रोडक्ट को अलग बताते हैं. सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे जो ये कहते हैं कि भाई हमारी सेलिंग कॉस्ट जो है क्या आती है भाई, कम आती है. जैसे इन्होंने अपने अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड एंड दीज differentiates are made known to the buyer through selling cost. अपने आप को अलग अलग दिखाने के लिए ये क्या करते हैं भाई, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, जिससे इनकी सेलिंग कॉस्ट क्या आ जाती है, ज़्यादा आने लगती है. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे कोई भी बंदा कभी भी आ सकता है, कोई भी बंदा कभी भी जा सकता है. अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म आर फ्री टू एंटर इनटू और एग्जिट फर्म द इंडस्ट्री एट एनी टाइम दे विश. फ्री एंट्री एंड एग्जिट of firms means that there are no barrier before the firm for entering into the industry and leaving the firm. Lack of perfect knowledge, कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ पे बायर और सेलर है, मार्केट के बारे में इनको पता नहीं होता है प्रॉपर वे में कि इसकी प्राइस हम कितनी डिसाइडेड करें. यानी कि बायर को भी नहीं पता होगा कि ये प्रोडक्ट कितने का एक्चुअली बिकना चाहिए. अगर उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट में डिमांडेड है, तो पहले से ही प्राइस सेट करके रखे होते हैं. और कस्टमर को ये भी पता नहीं होता है कि जो इनका प्रोडक्ट है अच्छा वाला, उसकी जो कॉस्ट इन्होंने रखी है जो वो कम है कि ज़्यादा है, तो ये भी नहीं पता चलता है इनके यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या, प्राइसिंग डिसीजन. यहाँ पे प्राइसिंग डिसीजन, अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नाइदर अ प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर. यहाँ पे ना ही कोई प्राइस मेकर है और ना ही यहाँ पे कोई प्राइस मेकर है. ठीक है ना. यानी कि जो भी प्राइस होगी उसी प्राइस पे ये सामान को खरीदना बेचना पसंद करते. कोई भी यहाँ पे डिसाइडेड नहीं होता कि एक ही हमारे हर प्रोडक्ट की प्राइस जो है जो एक ही जैसी मिलती है, उसकी जो है प्राइस है एक ही जैसी हो. ओके स्टूडेंट. अब नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पे जो है हमारे प्राइस से ये कंपटीशन नहीं करते. इन एडिशन टू प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन आल्सो एग्जिस्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन रिफर टू कॉम्पिटिटिंग विद अदर फर्म्स बाई ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स, मेकिंग फेवरेबल क्रिएट टर्म्स एक्सेट्रा विदाउट चेंजिंग प्राइसिंग ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट. यानी ये अपने प्रोडक्ट को बगैर चेंज किए हुए अपनी प्राइस में जो है में चेंजिंग करते भी हैं और नहीं भी करते. यहाँ पे ये कंपटीशन नहीं करते कि उनका प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो हम प्राइस घटा दें, या जो हमारी प्राइस या हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो कम कर दें. ऐसा कुछ नहीं है. पहले से जो डिसाइडेड है वो पहले से ही डिसाइडेड होकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करते हैं. ये जो पूरा का पूरा ये हो गया सेकेंड पॉइंट, जो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. अब बात करते हैं तीसरा वाला, ओलिगोपोली. ओलिगोपोली क्या होता है? इट रिफर टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स सेलिंग होमोजीनियस आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. ठीक है. यानी कि ऐसी मार्केट जहाँ पर ढेर सारे बायर नहीं होते और ना ही ढेर सारे सेलर होते हैं. मतलब मैं आप सबको फिर से बताता हूँ यहाँ पे ना, फिर समझिएगा. इट रिफर टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स, यहाँ पे बहुत थोड़े फर्म होते हैं, सेलिंग होमोजीनियस आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. यानी कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे बहुत थोड़े से जो है कंपनियाँ होती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए. ऐसी कंपनियाँ जिनको आप काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, ये काउंटेबल कंपनियाँ होती हैं. ऐसी कंपनियाँ जो थोड़े से हैं और यहाँ पे जो परचेजर बहुत ढेर सारे होंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट एक्सेट्रा. अब कहेंगे सर ऑटोमोबाइल्स का मतलब, अरे भाई कार बनाने वाली, बाइक बनाने वाली, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो क्या है, बहुत ढेर सारी है, बहुत लार्ज है. नहीं, वो लिमिटेड है जिनको आप काउंट कर सकते हैं. जैसे हुंडई हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, और बताइए महिंद्रा हो गया, और बताइए हाँ आयशा मोटर हो गया. क्लियर है. तो कुछ टाटा हो गया. ये सब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आप काउंटेबल, आप उंगलियों पे इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ऐसी मार्केट जहाँ पे थोड़े से सेलर होते हैं. ठीक है ना. और अपने प्रोडक्ट और इनके पास जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस ही होता है, मगर एक दूसरे से ये भी अपने आप को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो आप कहेंगे सर ये तो मोनोपोलिस्टिक की तरह है, वहाँ पे ढेर सारे बायर और सेलर है, यहाँ पे थोड़े से सेलर है और होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर यहाँ पे सब परचेजर जो होते हैं बहुत ढेर सारे होते हैं. ठीक है इतना. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसके फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ. ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे फ्यू फर्म्स होंगे, इंटरडिपेंडेंस होंगे, नॉन प्राइस कंपटीशन होगा, बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स होंगे, रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट होगी, ग्रुप बिहेवियर होगा, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होगा, इंटरमीडिएट डिमांड कर्व. यहाँ पे इनका डिमांड कर्व जो है एक दूसरे से इंटरमीडिएट करेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्यू फर्म्स,
यहाँ पे जो कंपनियाँ होती हैं ना ओलिगोपोली मार्केट में बहुत थोड़ी सी होती है। जैसे कार बनाने वाली थोड़ी कंपनियाँ, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, आपकी ये क्या बोलते हैं आयशा मोटर हो गई, क्लियर इतना, मारुति सुजुकी हो गई, हुंडई हो गई, एक्सयूवी हो गई, रॉयल्स रॉयल हो गई, फरारी हो गई, कई ऐसी कंपनी है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारी कंपनी है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यू फर्म्स होते हैं, मगर यहाँ पे परचेजर क्या होंगे, बहुत ढेर सारे होंगे। इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे एक दूसरे से वो डिपेंड रहते हैं। टाटा मोटर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल दिया तो सारी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए जो है वहाँ पे शुरू हो गए, ठीक है ना। वो किया ने वो क्या बोलते हैं मारुति सुजुकी ने प्राइस जो है हर कार की, वो इलेक्ट्रिक कार की जो प्राइस जो है 8 लाख से 10 लाख के बीच में रख दी। तो सभी लोगों ने कोशिश करने लगे कि हमारी इलेक्ट्रिक जो कार की प्राइस होगी वो 8 से 10 लाख के बीच में हो, नहीं तो हम मार्केट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यानी यहाँ पे नकलची लोग होंगे, यहाँ पे एक दूसरे को नकल करके एक दूसरे के प्राइस को वो जो क्या करना चाहेंगे, कॉपी करना चाहेंगे, मगर अपने आप को थोड़ा सा आगे पीछे करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी अगर किसी की कार 8.5 लाख की तो 8,40,000 की दे देगा, या कोई 8,60,000 की देगा, या अगर 8.5 लाख की ही दे रहा है अगर मान लीजिए, मगर वो अपने कार के अंदर ढेर सारे फीचर्स को इन्वॉल्व कर देंगे। दे आर द लार्ज ऑफ फीचर्स इन्वॉल्व इन दैट कार। ओके स्टूडेंट, नाउ नॉन प्राइस कंपटीशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन स्टूडेंट। यहाँ पे जो प्राइस होती है ना स्टूडेंट, वो कंपटीशन नहीं करते। यहाँ पे एक प्रोडक्ट की प्राइस, अगर कोई कंपनी जो है कहती है कि भाई हम 8 लाख की कार बेचेंगे, तो दूसरा वाला 7.5 लाख की नहीं बेचेगा, वो भी 8 लाख की बेचेगा, मगर वो अपने कार में कुछ फीचर्स इन्वॉल्व कर देंगे। किसी ने अपने कार में कैमरा इन्वॉल्व कर दिया, तो किसी ने अपने कार में जो है एयरबैग दे दिया, किसी ने जैक पीछे 2 दे दिए, किसी ने 2 स्टेपनी दे दिए। तो अलग अलग जो है उन्होंने प्राइस में कंपटीशन नहीं किया, मगर हाँ उन्होंने अपने फीचर्स को यहाँ पे बढ़ा दिया। क्लियर है। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किया की जो कार होती है, किया एक कार आती KYIA, किया की जो कार होती है वो आगे का उनका बम्पर बड़ा स्ट्रांग होता है। वो जो है क्या करते हैं कि 4 के चारों सीटों पे जो है आगे और पीछे 4 के चारों सीटों पे अपने जो है कस्टमर के लिए, जो है ड्राइवर से लेकर पीछे जो बैठता है उसके लिए वो सेटअप करते हैं एयरबैग। अगर कार की एक्सीडेंट हो तो कार के एक्सीडेंट होते ही चारों तरफ से एयरबैग खुल जाएंगे, ताकि जो है किसी भी को भी बहुत भयंकर तरीके से उनके फेस पे डैमेज ना हो, नहीं तो उनसे भयंकर चोट लगने पे पूरी की पूरी उनकी डेथ हो सकती है ऑन द स्पॉट। इसीलिए बैरियर ऑटो एंट्री ऑफ फर्म्स, यहाँ पे जो ना कोई भी फर्म एंट्री करने में इनको बैरियर लगा के रखा। कोई भी बंदा आ नहीं सकता अचानक से जो है किसी भी कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि अगर आना भी चाहे तो इतनी ज़्यादा प्रोसेस है कि प्रोसेस करते करते वो थक जाएगा। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट होगी उनकी क्या होगी, अलग होगी। यहाँ पे हर की जो कॉस्ट होती है अलग होती है। हर कंपनी अपनी अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बताने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट करता है, अलग अलग तरीके से फीचर्स देता है। तो इनकी प्राइस क्या होती रहेगी। नाउ स्टूडेंट, ग्रुप बिहेवियर, यहाँ पे जो एक बात, यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड करेंगे, फीचर्स जो देंगे, वो सारा का सारा क्या होगा, ग्रुप बिहेवियर में हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेचर है वो अच्छा, क्वालिटी वाला और बेस्ट प्राइस के बेसिस पे वो अपने मार्केट में उनको चीज़ों को प्रोवाइड करवाएंगे। एंड इनडिटरमिनेंट डिमांड कर्व, यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा वो प्राइस एंड सप्लाई के बेस पे होगा, साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट के बेसिस पे होगा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपकी मार्केट, फर्म्स ऑफ मार्केट की समरी है पूरी के पूरे चैप्टर की। अगर किसी को कोई क्वेरी होगी तो मुझसे कमेंट में या मुझसे मैसेज के थ्रू आप मुझसे इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए होमवर्क है कि आप खुद से इसको मेंटेन करिएगा। मैंने तो समझा दिया, मगर आपको इसको खुद से मेंटेन करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।